एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम। हम कहते हैं कि हमें किसी की याद आ रही है। आज अचानक विचार आया कि किसी की याद आना आखिर क्या है। मन में क्या घटता होगा कि किसी की याद आती है। अजीब सी बात है, पर समझना होगा। बात समझने की बेशक है कि याद आना क्या है। किसी की याद आ रही है, और याद क्यों आती है। हमको कभी ही क्यों लगता है किसी की याद आ रही है, और याद आती है तो हमेशा क्यों नहीं आती। ये सारे बिंदु हैं। मूल बात देखिए क्या है कि हम अंतर संबंधित जीवन में हैं, एक इंटरकनेक्टेड लाइफ में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जीवन ऐसे जुड़ा है कि हम विश्लेषण भी नहीं कर सकते कि क्यों, कहाँ, कैसे जुड़ा हुआ है। बस जुड़ा तो है। तो किसी की याद आने में अक्सर ये देखा गया है कि कोई न कोई अंतर संबंध जुड़ता है, यानी कि दोनों सिरों में कोई हलचल होने की संभावना होती है। अब दोनों सिरे में हलचल हो, यानी कि दोनों व्यक्तियों में, या ये हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु, ऐसी बातें सामने आ गई हों जो हमारी स्मृति को कुरेद रही हों, उनको उभार रही हों। हमारा मन स्मृति को बनाता कैसे है, इसको हमें जान लेना चाहिए। तब हम इसको समझ पाएंगे कि ये किसी का स्मरण आना, किसी की याद आना होता क्या है। यादें बनती कैसे हैं? यादें बनती हैं बहुत सारे कारणों के, बहुत सारी बातों के एसोसिएशन से, उनके साहचर्य से। जैसे हम किसी से मिल रहे हैं तो एक ही बात तो नहीं घट रही है, बहुत सारी बातें घट रही हैं। संवाद के तल पर, शब्दों के तल पर, हम जो देख रहे हैं उस दृश्य के तल पर, रंगों के तल पर, हमारी सारी इंद्रियों के तल पर बहुत सारा आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है डेटा हमारे होने के माध्यम से। गंधें हैं, तमाम ध्वनियाँ हैं। अब मान लो कोई हमसे मिला, बहुत प्रिय था या अप्रिय था, दोनों बातें हो सकती हैं। उसने कोई परफ्यूम लगाया था, वो हमने उस समय शायद उसको नोटिस ना भी किया हो, लेकिन हमारे अंतर मन में वो सब रजिस्टर हो रहा है। कपड़े कैसे थे, रंग क्या था, वातावरण क्या था, वातावरण की पृष्ठभूमि क्या थी, यहाँ तक कि हम खड़े हैं सड़क से, कोई खास किस्म का शोर मच रहा था, या कहीं दूर कोई खास गाना बज रहा था, या कुछ और था, या हम किसी से मिल रहे थे, उसी के पहले कोई और घटना हुई थी, या हमने क्या खाया था, क्या पिया था। तो इतनी चीज़ें एसोसिएट होती जा रही, उनका एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। तो स्मृतियों में ये देखा गया है क्या है कि कभी कभी एक निश्चित मात्रा से कुछ अधिक कॉम्बिनेशन अगर उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि उसी घटना का रिक्रिएशन हो रहा है, तो हमको वो स्मरण उभरने लगता है। जैसे कोई क्राइम हो जाता है ना, तो अक्सर देखा होगा हमने समाचारों में या फिल्मों में, सीन को रिक्रिएट करते हैं। वो उसका विश्लेषण करने के लिए रिक्रिएट में क्या करते हैं, वो वही सिचुएशन कि यहाँ से गिरा होगा, यहाँ से गोली चली होगी तो कहाँ खड़ा होगा व्यक्ति, तो गिरा होगा तो कैसे गिरा होगा, आसपास क्या क्या होगा, पूरा रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट करने के बाद कई बार उनको क्लू मिल जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो मन है वो भी तमाम बातों को निरंतर रिक्रिएट करता है, उनको फिर से उनकी रचना करता है, और वो पहले तमाम कारणों से रचना हो चुकी होती है। तो अगर ये हमारे मन में, हमारे माइंड में कोई रिक्रिएशन, यानी कि पुनर्निर्माण हो गया किसी बात का, तो याद आ जाएगी कि उस याद से वो व्यक्ति संबंधित था, या उस याद से वो घटना संबंधित थी। मनोवैज्ञानिक शोध में तो यहाँ तक बातें निकल के आई हैं कि व्यक्ति के शरीर का वजन और घटी हुई घटना, या उसकी नींद में आया हुआ स्वप्न, उनका भी एसोसिएशन बन जाता है। यानी कि तुम्हारा वजन इतने किलोग्राम और इतने ग्राम था जिस दिन, उस दिन वो घटना हुई, या तुमको कोई खास स्वप्न आया, तो वो भी हमारे डेटा बैंक में एसोसिएशन के प्रोसेस में अंकित हो गया, इकट्ठा हो गया। तो अब फिर हमारा वजन दिन रोज़ बदलता रहता है, कभी कुछ ज़्यादा, कभी कम। तो मनोवैज्ञानिक शोध में देखा गया एग्जैक्टली वही वजन, उतने ग्राम, उतना किलोग्राम, उतना मिलीग्राम, उतना ही हमारा किसी दिन हुआ,
तो ये एक बड़ा फैक्टर था, बड़ा कारक था। तो उस वजन पर उस दिन जो घटनाएं एसोसिएट हो गई थी या जो स्वप्न एसोसिएट हो गए थे, जो साहचर्य जिनका मिल गया था, तो फिर हमारे अंतर्मन में उभर सकते हैं। तो कई बार लोगों को रिपीटेड स्वप्न भी आते हैं। अब केवल वजन की ही बात नहीं, लेकिन वजन, हमारे शारीरिक वजन का भी फैक्टर उसमें शामिल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो बस इतनी ही बात समझें कि उनका रिक्रिएशन, जैसे ही कई फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं, हमको याद का वातावरण बन जाता है और हमको किसी की याद, किसी घटना की याद, किसी परिस्थिति की याद उभर आती है हमारे अंतर्मन में। तो ये पूरा एक देखा जाए मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसको बड़े सुस्पष्टता से समझा जाता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है। जैसे लोग लगता है याद आ रही है, तो आमतौर से तो यही वातावरण होता है कि दूसरा भी हमको याद कर रहा होगा इसलिए हम याद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम अंतर संबंधित हैं। तो ये फैक्टर भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमेशा यही फैक्टर हो ये ज़रूरी नहीं। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने परफ्यूम की बात करी थी, जिस दिन तुमसे कोई व्यक्ति मिला था, कोई अच्छी बुरी घटना घटी थी और तुमको वो स्मृति बन गई थी, आज किसी कारण से तुमको उसी परफ्यूम की फिर से खुशबू आ गई, चाहे तुम किसी दुकान पे थे या कोई और लगाकर तुम्हारे बगल से गुजरा था। उस समय तुम्हारे मन ने रजिस्टर नहीं किया कि ये वही वाला परफ्यूम है, लेकिन डेटा तो चला गया। तुम या तो तत्क्षण या थोड़ी देर के बाद पाते हो कि तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति उभर रही है, क्योंकि एक आंकड़ा, एक डेटा एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया। तो ऐसे ही यादों का निर्माण होता है। और जब हमको कहते हैं याद आ रही है, तो वो हमारे मन का एक रिक्रिएशन होता है। इसलिए और एक बिंदु इसमें ये भी याद रख लें कि घटना, परिस्थिति, उसका कोई परिणाम निकला था, परिणाम तो निकला ही होगा। तो कभी तुमको उसी परिणाम की आवश्यकता होती है, तब भी स्मरण आ जाता है, क्योंकि वो भी एसोसिएट था परिणाम उससे। तुमको आज ये बात जानने की, समझने की या काम करने की ज़रूरत है, तो तुमको याद आ गई। मान लो तुम मुझसे 2 साल पहले मिले थे, मैंने तुमसे मिलने के बाद कहा कि देखो ये काम ऐसे कर लो, या ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लो। आज 2 साल बाद तुमको वो काम करने की या वो बात समझने की फिर से ज़रूरत आ पड़ी है, तो अचानक मेरी याद तुमको बड़े प्रबल ढंग से पकड़ लेगी और करीब करीब उस वाले टाइम फ्रेम में तुमको याद पकड़ेगी जब हमने ऐसा कहा होगा। अगर तुम सचेतन हुए तो तुम्हारा अंतर्मन तुमको ये भी मार्गदर्शन दे देगा कि अब इसके बाद तुमको ये करना है या तुमको इसके बाद ये समझना है। तो ये पूरा ढांचा है याद आने का।